ओके, नोट डाउन योर एक्सरसाइज। सबसे पहले आप पैराग्राफ नोट करें, कौन कौन से पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना है। पहला आपको लिखना रहेगा माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड से लेके ट्रेवल स्वीपनेस, यहाँ तक के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस आप जानते हो कैसे लिखा जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, उसको कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से लिखिएगा, और लेसन का नाम जो भी होगा उसका हर वर्ड आपका कैपिटल लेटर होगा। दैट मीन्स पहला वर्ड का पहला जो लेटर होगा कैपिटल लेटर होगा। जैसे यहाँ पे लेसन में लिखा गया होगा, यहाँ पे देखें आप ध्यान से, ऐसे जितना भी वर्ड है उसका हर लेटर आपका कैपिटल लेटर लिखा गया है, इसीलिए आप भी वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रिटन लिखेंगे, रिटन बाई एजी गार्डनर। पोएम में आप कंपोज्ड लिखेंगे और प्रोज में आप रिटन लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका। फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होगा, कॉन्टेक्स्ट में उस पैराग्राफ में जो मेन थीम है, दैट मीन्स पैराग्राफ में जो बताया गया है, आप पूरी लाइन उतार नहीं देंगे, उसमें एक मेन चीज़ आप एक लाइन को उठा के रख देंगे, या उसको आप जो है जो भी, जैसे शुरुआत में लेसन का एक आप पे 2 कॉमन लाइन बना लीजिए कि हर जगह वो कॉमन हो जाए आपका। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द राइटर टेल अस, द टेल्स अस रहेगा क्योंकि राइटर्स आपका सिंगुलर, टेल्स अस अबाउट हिज जर्नी। ओके, ये आपका जो है पूरे कहीं भी पैराग्राफ रहेगा उसमें आप एक पहली कॉमन लाइन लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद पैराग्राफ में जो बता रहा है उसको लिख दो। अब यहाँ पे देखिए अपने प्लान के बारे में बता रहा है, कैसे उसने जो है अपना प्लान बनाया उसको मारने के लिए। इन दिस लाइन ऐसे लिख सकते, द राइटर टेल अस अबाउट हिज प्लान टू किल द मस्कीटो, ये आप लिख सकते हो। अगर कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पे इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट हिज जर्नी, अबाउट हिज एक्सपीरियंस, तो ये लिखेंगे। उसके बाद कोई एक लाइन जो है उठा के यहाँ से रख देंगे जब कुछ ना समझ में आए तब। अगर समझ में आ रहा है तो एक कॉमन लाइन बना लीजिए उसमें, उसके बाद आप जो है इसमें जो मेन चीज़ इसका कहने का मतलब क्या है उसको सिंपल सेंटेंस बना के लिख दें। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, वहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, शुरू की मतलब जो लाइनें हो कम से कम सही हो। अब पता लगे शुरू के सेंटेंस ही नहीं सही है आपके, तो शुरू के कुछ कॉमन लाइन आपको होनी चाहिए कि वो सही हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ शुरुआत में सही है, बीच में आप जो है पता कैसे लिखते हो। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे इन दीज लाइन्स द राइटर, दैट मीन्स ऐसे लिख सकते, द राइटर सेज दैट, ऐसे लिख के यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, दैट मीन्स उसको डिफाइन कर सकते हो। ध्यान देना कि इसको इनडायरेक्ट में लिखना है। जैसे यहाँ पे माई पर्सनल वैनिटी है तो वहाँ पे हिज पर्सनल वैनिटी, अब वैनिटी का यहाँ पे क्या है सिनोनिम से लिख देना, अब नहीं पता लगे पूरा ऐसे उतार दो एक्सप्लेनेशन में, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आप नोट करें, इट वाज ऑल इन वैन से लेके आप लिखेंगे स्पिरिट ऑफ द फेलो, यहाँ तक के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। फिर इसके बाद अगला जो है आपका लास्ट यहाँ से रहेगा, फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर से लेके आई नो मच अबाउट माइन, यहाँ तक 3 पैराग्राफ के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपको लिखने रहेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर नोट करें। गाइड से या किसी की कॉपी से नकल करने की कोशिश मत करें, खुद से कोशिश करें। नहीं इसमें एक क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा, मान लो जो आप याद करके गए हो नहीं आया तो आप क्या करोगे, बना के लिखना पड़ेगा, इसलिए ट्राई करो आप बना के लिखो। अब लेसन अगर समझ में आएगा तो सब कुछ कर सकते हो, इसलिए लेसन की हर लाइन को ध्यान से पढ़ना। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय, दैट मीन्स उस ट्रेन के बारे में आपको विवरण देना है कि जिससे एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। अब वो ट्रेन क्या थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी, रुक रुक के चलने वाली ट्रेन थी, दैट मीन्स काफ़ी बोरिंग ट्रेन थी, तो ये सब लिखना है और 30 वर्ड के आसपास ही लिखना है, दैट मीन्स 40 हो सकता है।
ओके, सेंटेंस और टेंस का ध्यान रखना, जिस टेंस में पूछा गया उसी में लिखना होगा। यहाँ पे वो आज है पास्ट। अगला है व्हाट इज अकॉर्डिंग एजी गार्डनर ही द प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट। आप देखें लेसन में शुरू के लाइनों में कि यहाँ पे कह रहे हैं एजी गार्डनर के अनुसार जो है डिब्बे में अकेले होने पर कौन कौन से जो है फ्रीडम होते हैं, स्वतंत्रता होती है, स्पष्ट रूप से दिया गया है। व्हाट डज द एब्रिएशन डोरा स्टैंड फॉर, मतलब ये डोरा का जो इसका लार्ज क्या होगा, दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसको आपको लिखना है। ओके, ये दिया है आपकी बुक में। अगला, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, ऑथर जो है अपने फेलो ट्रेवलर से कब अवेयर हुआ, दैट मीन्स कब उसको भनक लगी कि उसमें उसका फेलो है, ये भी स्पष्ट रूप से पैराग्राफ में है। व्हाट रिलेशन डिड द ऑथर डेवलप विथ हिज फेलो ट्रेवलर, अच्छी तरीके से आप पढ़े हो अभी, कौन सा रिलेशनशिप उसने जो है स्थापित किया। ये चीज यहाँ पे दिया गया है, इसको ध्यान से देखें, फिर मोटा। अगला क्या है आपका, हाँ अगला नोट करें, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, हु सेड इट एंड व्हाई, किसने इसको कहा था, इसको नोट करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है वोकेबलरी में गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स प्रूडेंटली, इन सब का जो है सिनोनिम्स आपको लिखना है, जितने भी वर्ड हैं ध्यान से देखें, और एक नहीं कम से कम इसको जो है कोशिश करें 2-3 सिनोनिम्स मिले आपको, आराम से आप डिक्शनरी से नोट करें, काफ़ी ध्यान से इसको देखें क्योंकि 6 नंबर का आएगा, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 9 नंबर आपका। यहाँ पे फ्रेज भी दिया गया है, फ्रेज ध्यान से देखें, उसको क्या करना, टू मेक वंस मार्क, दैट मीन्स अपनी छाप या अपनी पहचान बनाना, छोड़ना। टू पुल अप हिंड्रेंस, पब्लिक न्यूसेंस, ये सब दिया गया है। पब्लिक न्यूसेंस मीन्स क्या होता है, ऑल इन वन, यहाँ भी आप देखें ऑल इन वन मतलब सब व्यर्थ था, तो इसको सेंटेंस में प्रयोग करना, अपनी लैंग्वेज में प्रयोग करना है। तो ये चीज़ आप जो है आसपास जो चीज़ें देखते हो उसी को जो है आप जो है कुछ भी आप जो है सेंटेंस बना के लिख सकते हो। एंटोनिम्स आपको लिखना है और यहाँ से इसको फिल कर देना है, ये सब बुक में हो जाएगा। ये 4 नंबर का आएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, आई फ्लिक्ड हिम, क्या वहाँ पे था, ऑफ था अगेन। ही प्लेड विथ मी ओपनली, विथ था ना वहाँ पे। सेंटेंस को ध्यान से जब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, कंप्लीट योर एक्सरसाइज, आई विल चेक टुमारो।